सुखबीर बादल ने जानलेवा हमले के दूसरे दिन भी की सेवा। तख्त श्री केसरगढ़ साहिब में धोए झूठे बर्तन। बादल की सुरक्षा के लिए 400 से ज्यादा जवान किए गए तैनात। किसानों के दिल्ली मार्च को लेकर बोले हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा। कहा किसी को भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने की इजाजत नहीं। पंजाब के कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड ने किसानों का किया समर्थन। केंद्र सरकार पर धक्केशाही का लगाया आरोप। जगजीत सिंह जलेवाल का आमरण अनशन जारी। कहा मांगे पूरी नहीं होने पर खनौरी बॉर्डर पर ही देंगे त्याग। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं पंजाब खबरों की। जानलेवा हमले के दूसरे दिन शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल Z+ सुरक्षा के साथ आनंदपुर साहिब पहुंचे। वहीं उन्होंने तख्त श्री केसरगढ़ साहिब में सेवा की, जहां वो सेवादार की नीली वर्दी में एक हाथ में भाला लेकर गुरुद्वारे के प्रवेश द्वार पर 1 घंटे के लिए बैठे। साथ ही व्हीलचेयर पर बैठे सुखबीर बादल ने बाद में कीर्तन सुना और सामुदायिक रसोई घर में झूठे बर्तन धोए। इस दौरान उनके साथ अन्य अकाली नेता भी मौजूद रहे। तो स्पॉन्सर्ड चैनल्स जो वर्क फॉर द स्टेट, जिनका काम ही चलता है पैसे लेके जो मर्जी खबर लाई। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं मैं कह रहा, मैं चैनल ਨੂੰ कह ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं कहा। आई रिस्पेक्ट यू। देखो, मैं सब तो पहला तो ਤੁਹਾਨੂੰ एक गल स्पष्ट कर दिया जी, ਆਪਾਂ गुरु घर खलोते हैं। ਜਿਹੜਾ पुलिस चंगा काम करती है ना जी, मैं उस वर्दी का हमेशा सत्कार करदा। मगर जे कोई पुलिस एक रिटन स्क्रिप्ट जो उन्होंने आम आदमी पार्टी के दफ्तरों आए, उन्होंने PR डिपार्टमेंट चो आए, तो उस स्क्रिप्ट के तहत बोलन, आम आदमी पार्टी के मियाँ मिठू बनन, फिर मैं उन्होंने कमजोरां चो नहीं जिहड़ा इन्हों एक्सपोज नहीं करूँगा। मैनूं पता मेरे ते मेरा झूठा परचा भी बना सकते हैं, मेरा इनकाउंटर भी करा सकते हैं, क्योंकि जदों यह जे सीनियर पुलिस अफसर का, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का एक ISI एजेंट नाल किन्ना प्यार है, गूढ़ी सांझ है, ये एक वीडियो नहीं, अनेका वीडियो नाल मैं थोड़े अगे। किसानों की ओर से एक बार फिर दिल्ली कूच का ऐलान किए जाने के बाद हरियाणा सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। एक और जहां अंबाला में प्रशासन की ओर से धारा 144 लागू कर दी गई है, वहीं इसे लेकर प्रदेश के लोक निर्माण और जन स्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा ने साफ कहा है कि किसी को भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही कहा कि हरियाणा में किसानों को सभी फसलों पर MSP दिया जाता है। जहाँ तक आप हरियाणा की बात करें, हरियाणा तक का तो कोई इश्यू है नहीं। हमने तो सारी फसलों पे MSP देने का काम किया है। डायरेक्ट हमने खरीद करके 72 घंटे के अंदर अंदर DBT के माध्यम से किसानों के खातों में पेमेंट डालने का काम किया है। सबसे ज़्यादा मुआवजा हमारी सरकार देने का काम कर रही है। ये इश्यू अगर पंजाब का है तो पंजाब की सरकार से बात करें, या और दूसरी हमारी कोई और दूसरी सरकारें तो उनसे बात करें। हमने तो सभी फसलों पे MSP देने का काम किया है। फिर भी किसान भाइयों को जो शिकायत है, उनकी मांग के ऊपर माननीय हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज साहब के अध्यक्षता के अंदर कमेटी बना दी उनकी शिकायतों के लिए। उसके बाद कोई बात रह नहीं जाती। और जहाँ तक बात किसानों की बात है, किसान तो हम सारे ही हैं, हम भी किसान हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कानून व्यवस्था को मेंटेन रखे, क्योंकि पहले भी जिस तरीके से आपने देखा था कि दिल्ली के अंदर लाल किले के ऊपर चढ़ना, और ये कोई आंदोलन इस टाइप से नहीं होता। मांग हो, कोई बातचीत हो, वो अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके से हो वो अच्छी बात नहीं है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंध ने किसानों के दिल्ली कूच का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर धक्केशाही का आरोप लगाया है। बता दें, मंत्री ने नगर निगम चुनाव की तैयारियों के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां सफाई और सुरक्षा से संबंधित कई मुद्दों पर बात की गई। साथ ही उन्होंने नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत का भी दावा किया। वहीं किसानों के दिल्ली कूच का सरकार पर हमला बोला। ਅੱਜ ਦੀ जो ਇਹ मीटिंग की गई है, वो ਜਿਹੜੀ आगामी आने वाली कारपोरेशन की इलैक्शन है, ਉਹਦੇ संबंध ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ मीटिंग सी, क्योंकि
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿਕਿਉਰ ਐਂਡ ਸੇਫ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਰਿਵਿਊ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬੜੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ 'ਚ, ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾफ़ी कुछ ਵਧੀਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन खन्नौरी बॉर्डर पर जारी है। उन्होंने ऐलान किया था कि जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होती तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि शंभू बॉर्डर पर जो घटना घटी वो निंदनीय है। किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इसी के साथ उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि पहले अधिकारियों ने दावा किया था कि किसान दिल्ली पैदल जा सकते हैं और किसान भी शांतिपूर्ण ढंग से दिल्ली की ओर जा रहे थे, लेकिन बाद में किसानों को रोका जाने लगा। OECD एक बहुत बड़ी संस्था है जो लगभग वर्ल्ड के अंदर 35-36 मुल्कों का सर्वे कर रही है। उसने सर्वे जो किया, एक सर्वे में तो उनका ये निकल कर आया पहले वाले में कि देश के किसानों को MSP से कम रेट देकर सरकार ने 45 लाख करोड़ रुपया नुकसान कर दिया। दूसरी रिपोर्ट 1 साल की है, पहली 10 साल की रिपोर्ट है, दूसरी 1 साल की रिपोर्ट है 2022 और 23 की। उसमें ये बात कही उसने कि इस ऐसे ही ट्रेंड के चलते हुए एक्सपोर्ट की रोक लगाई, किसानों को 14,72,000 करोड़ रुपए का 2022 और 23 के अंदर नुकसान कर दिया। और देखिए एक और नई रिपोर्ट आ गई उनकी 2 दिन पहले, उसी संस्था की। वो कह रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर सरकार अपने मित्रों को फायदा देने के लिए गेम खेलती है, कभी एक्सपोर्ट की ड्यूटी कम कर देती है, कभी एक्सपोर्ट की ड्यूटी बढ़ा देती है। उस तरीके से वो गेम खेलते हुए देश के किसानों का 1 साल में 8 लाख करोड़ रुपए का लॉस कर दिया है। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब का 349वां शहीदी दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु अलग अलग तीर्थ स्थलों पर जाकर नतमस्तक होकर अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहे थे। इस दौरान श्री अकाल तख्त साहिब और जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी रघबीर सिंह ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया। उन्होंने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब हिंदू धर्म की रक्षा करते हुए दिल्ली के चांदनी चौक पर शहीद हो गए थे और पूरी दुनिया में एक अलग मिसाल कायम की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी को गुरु साहिब के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। तिलक जन्नु राखा प्रभ ताका, इनो बड्डो कलू महसाका, साधन हेत इति जिन करी, सीस दिया पर सी न उचरी। ऐसे दीन दयाल सतगुरु नौवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज सच्चे पातशाह, जिन्हां ने कश्मीरी पंडितां दी फरियाद सुन के हिंदू धर्म दे तिलक जन्नू धोती टोपी बोधी आदि नूं बचाउण वास्ते, हिंदू धर्म नूं बचाउण वास्ते धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज सच्चे पातशाह ने 1675 ईस्वी नूं दिल्ली दे चांदनी चौक विखे जाके शहादत प्राप्त की। तिन्हां सतगुरां दा अज शहीदी दिहाड़ा बहुत ही शरधा और सत्कार सहित मनाया जा रहा है। दुनिया के किसी भी इतिहास विच, समाज के किसी भी इतिहास विच ये जिहड़ी मिसाल है ये एक अदुੱਤੀ है। इहदे नाल दी जिहड़ी शहादत है, इहदे नाल दी जिहड़ी कुर्बानी है, जिहड़ी किसी दे धर्म नूं बचाउण वास्ते, दूजे धर्म नूं बचाउण वास्ते किसी दूजे धर्म दे रहबर ने अपनी कुर्बानी दित्ती होवे। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज सच्चे। चंडीगढ़ में बिजली सेवाओं के निजीकरण का रास्ता साफ होने के बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों ने अपना आंदोलन तेज करने और विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है, जिसके चलते यूटी पावरमैन यूनियन में
बिजली विभाग के कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें यूटी पावरमैन यूनियन के महासचिव ने चंडीगढ़ विभाग के अफसरों पर बड़ी धांधली का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बिडिंग प्रोसेस करने से पहले अफसरों ने ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनाई, जो सबसे पहले बनती है। आज जिस प्रकार से चंडीगढ़ में प्रदर्शन हो रहा है, ये नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर के आह्वान पर पिछली 22 तारीख को जो यहाँ प्रदर्शन हुआ था, उसका फैसला था कि आज पूरे देश में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें चंडीगढ़ का जो पावर डिपार्टमेंट था, जिसको तोड़ करके एक कारपोरेशन बना करके उसको निजी हाथों में जो सौंपा गया है, इसके साथ साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर भी वाराणसी और आगरा, उसमें भी जो डिस्कॉम उसको प्राइवेट हाथों में सौंपा गया है, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहा है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये केवल कर्मचारियों की बात नहीं है, ये आम जनता के ऊपर इसके प्रभाव पड़ेंगे और आम जनता के ऊपर जिस प्रकार से इसके प्रभाव पड़ेंगे, बिजली के रेट। पटियाला में नगर निगम चुनाव को लेकर जहां सभी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक हुई, जिसमें सचिव आलोक वर्मा मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी नगर निगम चुनाव में बड़ी बढ़त से जीतेगी और कांग्रेस का हित करेगी। हालत यह है कि सरकार लोकल बॉडी के इलेक्शंस को कराना नहीं चाहती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ये सरकार चुनाव से भाग रही। उसका कारण ये है कि जब ये 2.5 साल पहले चुनाव में आए थे, तो जो बड़े बड़े वायदे किए थे, उनमें से कोई भी वायदा इस सरकार ने पूरा नहीं किया। आज हम, क्योंकि अब न्यायालय के आदेश हैं, चुनाव जल्द होने जा रहा है, तो मुझे लगता है कि आज फिर वही समय आ रहा है कि इनको इनके वायदे याद दिलाए जाएं। तरनतारन के साबरा गांव में मेडिकल स्टोर के मालिक पर दिन दहाड़े तेजधार हथियार से हमला किया गया। बता दें, इलाके में नशे की वजह से हिंसा की वारदात में बढ़ोतरी हो रही थी, जिसके बाद गांव की नवगठित पंचायत ने पूरे साबरा गांव के लोगों की सहमति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें नशा तस्करों और गैंगस्टरों के संबंध में गांव के नवनियुक्त सरपंच ने नशे का कारोबार करने वाले लोगों से 5 दिन के अंदर नशीले पदार्थ बेचने बंद करने की अपील की। साथ ही चेतावनी दी कि अगर 5 दिन के बाद भी नशीले पदार्थ का कारोबार किया गया तो गांव के लोग उस व्यक्ति को बाइकआउट कर देंगे। ਸਾਡੇ ਨਾ ਨਗਰ ਸਭਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਇਤ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ ਇਸੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੈਕ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਗਰ, ਚੋਰ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਹਤਬਾਰ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਅੱਜ ਪਾਤਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਊਗਾ ਉਹਦਾ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਸਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ। पंजाब की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।